हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी नीट 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, हमने हरी सेवाल और भूरी सेवाल और लाल सेवाल के बारे में हमने बात किया था। और हमने बात किया था कि एल्गी क्या होती है, और हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था कि पादप को कितने कैटेगरी में बांटा जाता है। तो हम उसके अगले चैप्टर में अगले टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं पादप जगत के अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग तैयार हो जाओ, और जो लोग चैनल में नए हो तो नए चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और वीडियो को शेयर करना ना भूलो। तो आइए हम बात करते हैं पादप जगत के बारे में। प्लांट किंगडम के अगले टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें हम ग्रीन एल्गी के बारे में, यानी हरी शैवाल के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो आइए हम हरी शैवाल के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं हम इसके ग्रीन एल्गी के बारे में। ग्रीन एल्गी के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें किसके भीतर प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के भीतर हम ग्रीन एल्गी जो होते हैं इनके शेप प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट के भीतर होते हैं। फिर इनके आकार के बारे में हम बात करें तो इनकी आकार कैप आकार की होती है, जो जो जिसके उदाहरण में हम बात करें तो इसमें क्लमाइडोमोनास आते हैं, यह कैप आकार के होते हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें कि हम स्पाइरल आकार के कौन से शैवाल पाए जाते हैं। तो स्पाइरल आकार के हम शैवाल के बारे में बात करें तो स्पायरोगायरा होते हैं। यह एक स्पाइरल आकार के शैवाल होते हैं। तो हमने बात किया ग्रीन एल्गी क्या होती है। ग्रीन एल्गी में हमने क्लोरोप्लास्ट एक के शेप के विभिन्न शेप, मतलब कि विभिन्न प्रकार के शेपों के बारे में होता है, जो डिफरेंस टाइप ऑफ शेप के बारे में होता है। तो इसमें बात करते हैं हम कैप आकार के जीवों के बारे में, शैवालों के बारे में। तो कैप आकार के शैवाल किस होते हैं, कैसे होते हैं, जिसमें हम बात करें तो क्लमाइडोमिनास होते हैं। और स्पाइरल शेप आकार के जीव क्या कहते हैं शैवाल कैसे होते हैं, तो इसमें हम बात करते हैं तो स्पायरोगायरा होते हैं। फिर इसके बाद हम इसके क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट के भीतर इसमें जो पाया जाता है, इसके क्लोरोप्लास्ट के भीतर में पायरोइड्स पाए जाते हैं, जो स्टार्च और प्रोटीन संकुल के बने होते हैं। इसके स्टार्च में यानी कि स्टार्च यानी जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो इसके परिधि में होते हैं। और इसके प्रोटीन जो होते हैं संकुल होते हैं, प्रोटीन संकुल जो इसके केंद्र में प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के भीतर पायरोइड्स पाए जाते हैं। पायरोइड्स जो स्टार्च और प्रोटीन को संकुचन करते हैं, यानी कि उसको संकुचन में मदद करते हैं। फिर हम इसके उदाहरण के बारे में बात करते हैं कि ग्रीन एल्गी के क्या क्या उदाहरण होते हैं। तो इसके बात करें तो हम क्लोमाइडोमोनास होते हैं, पहला उदाहरण होता है, जो एक शैवाल होता है, जो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। फिर हम बात करें इसमें क्लोरेला होते हैं। क्लोरेला होते हैं जो एक कोशिकीय और प्रोटीन प्रोटीन युक्त होते हैं, जिसमें सिंगल सेल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। यह प्रोटीन स्रोत इसमें सिंगल सेल प्रोटीन होते हैं। फिर हम बात करते हैं स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एक तंतुमय होते हैं जो फिलामेंटस होते हैं। और हम बात करते हैं यूलोथ्रिक्स के बारे में। यूलोथ्रिक एक तंतुमय होता है जो सिंगल होते हैं। तो हमने बात किया सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन एल्गी के बारे में बात किया। और क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात किया, जो क्लोरोप्लास्ट का शेप होता है वो कैप आकार का होता है। और यहाँ कोलो क्लोरोप्लास्ट के विभिन्न शेपों में पाए जाते हैं। तो इसमें हम बात करें कैप आकार में क्लमाइडोमिनास होते हैं, और स्पाइरल आकार में इसमें स्पायरोगायरा होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट के भीतर जो पायरोइड्स पाए जाते हैं, जो उपस्थित होते हैं। तो इसमें पहले पायरोइड्स में जो होते हैं स्टार्च होते हैं, जो शैवालों के भीतर यानी परिधि में प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद इसमें प्रोटीन संकुल जो उसके केंद्र में प्रेजेंट होते हैं। परिधि होता है जो ऊपरी भाग होता है, जिसको हम परिधीय कहते हैं। केंद्र यानी मेन सेंटर का भाग जो सेल में होते हैं, हाँ वह उसके उसमें प्रोटीन होते हैं। तो उसमें हम बात करते हैं आगे के बारे में। तो इसमें क्लमाइडोमोनास इसके उदाहरण आते हैं, जो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। और इसमें हम बात करते हैं क्लोरेला। क्लोरेला क्या होती है, एक कोशिकीय और प्रोटीन युक्त होते हैं, जिसमें सिंगल सेल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने बात किया स्पायरोगायरा के बारे में। स्पायरोगायरा तंतुमय और फिलामेंटस प्रोटीन होते हैं। फिर हमने बात किया था इलोथ्रिक्स के बारे में, जो तंतुमय होता है। फिर आगे के टॉपिक में बात करते हैं हम दोस्तों।
फिर हम ब्राउन एल्गी के बारे में बात करेंगे। ब्राउन एल्गी के बारे में बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके साइज के बारे में बात करते हैं। तो इसकी साइज जो होती है यह विषम प्रकार की होती है। और आगे हम बात करते हैं इसमें रिक्तिका यानी इसकी रिक्तिका यानी वैक्यूल्स इसमें पाई जाते हैं जो आगे संकुचन में इसको मदद करते हैं। फिर इसके हम बात करें तो काय बॉडी क्या होती है। काय बॉडी इसकी होती है होल्ड फास्ट होती है और जो स्टिप प्रकार के होते हैं इसके इस प्रकार की काय बॉडी होती है। फिर इसमें प्रकाश संश्लेषी यानी जो फोनोइड्स होते हैं ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के काय बॉडी पाए जाते हैं। इसमें होल्ड फास्ट होते हैं और स्टिप प्रकार के काय बॉडी होते हैं और इसमें प्रकाश संश्लेषी फ्लूइड्स होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें इसके उदाहरण में क्या होते हैं। इसके उदाहरण में हम फ्यूकस के लिए बात करें तो फ्यूकस एक भूरी शैवाल होती है। यह इसको हम डिप्लॉइड कहते हैं यानी द्विगुणित होती है फ्यूकस। फिर इसके हम बात करते हैं इसमें संचित रूप इनके इसमें क्या होते हैं आगे के बाद में तो इसके सरल और संचित रूप प्रकार के होते हैं जिसमें हम बात करेंगे एक्टोकार्पस के बारे में। यह लंबी शैवाल होती है, लंबी यानी लंबी एल्गी होती है। फिर हम बात करते हैं इस पे कैल्प कैल्प यानी कैल्प्स जो होते हैं छोटे जो होते हैं। इसमें हम लेमिनेरिया के बारे में बात करेंगे। जो लेमिनेरिया होती है वह बहुत छोटी होती है। फिर आगे के बारे में बात करते हैं इसमें हम युग्मक के बारे में बात करेंगे दोस्तों। युग्मक इसमें गतिशील होती है और नाशपाती के आकार की होती है। और इसमें हम बीजाणु यानी फ्लैजिला के बारे में बात करें तो फ्लैजिला यानी नाशपाती के आकार की होती है जिसको हम चल बीजाणु कहते हैं। तो हमने बात किया ब्राउन एल्गी क्या होती है। ब्राउन एल्गी के बारे में हमने बात किया इसकी साइज जो होती है विषम साइज की होती है और इसमें रिक्तिका यानी वैक्यूल्स पाए जाते हैं। फिर हमने बात किया इसमें काय संगठन क्या होता है, काय बॉडी क्या होती है। इसमें काय बॉडी होती है इसमें होल्ड होल्ड फास्ट होते हैं। फिर इसके बाद स्प्लिट आकार के होते हैं और इसमें हम बात करते हैं इसमें प्रकाश संश्लेषी होते हैं जिसको हम फ्लोनोइड्स कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। फिर इसके उदाहरण में हमने बात किया फ्यूकस क्या होती है। फ्यूकस एक डिप्लॉइड आकार की होती है जो एक इसके उदाहरण में शैवाल होते हैं और यहाँ भूरी शैवाल होती है, ब्राउन एल्गी होती है। फिर इसमें बीजाणु क्या होते हैं। इसमें बीजाणु में फ्लैजिला पाया जाता है और इसमें बीजाणु नाशपाती आकार के होते हैं जो एक चल बीजाणु होते हैं। चल बीजाणु यानी जू स्पोर्स होते हैं। फिर इसके बाद हमने बात किया इसमें युग्मक के बारे में। इसमें युग्मक क्या होती है। युग्मक गतिशील होती है और नाशपातिक आकार की होती है यानी कि नाशपाती के आकार की होती है। फिर इसमें हम बात करें इसमें संचित इसमें सरल या ब्राउन एल्गी जो होती है सरल रूप और संचित रूप में होते हैं, मतलब सरल और संचित रूप होते हैं इसके। जिसमें हम बात करते हैं एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस एक इसके उदाहरण में होता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ लंबी यानी कि लंबे रूप में कौन कौन से होते हैं जिसमें हम कैल्प और लेमिनेरिया के बारे में बात करते हैं। यह होते हैं एक लंबी प्रकार के जो एल्गीस होते हैं और इसमें होते हैं यह सरल और संचित प्रकार के एल्गी होते हैं एक्टोकार्पस और लंबी और लूम प्रकार के एल्गी होते हैं लेमिनेरिया। तो हम आगे के वीडियो में बात करते हैं दोस्तों। तो ब्राउन एल्गी के बारे में हम बात करें तो ब्राउन एल्गी क्या होती है तो उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें लेमिनेरिया के बारे में बात करेंगे। लेमिनेरिया यानी कैल्प प्रकार के होते हैं जिसमें कैल्प पाए जाते हैं। और हम बात करेंगे सार्गेसम के बारे में। सार्गेसम क्या होते हैं। सार्गेसम होते हैं जैसे कि लेमिनेरिया और सार्गेसम होते हैं। यह कैल्प प्रकार के डेविजेशन पाए जाते हैं इसमें और यह लवणीय वातावरण में पाए जाते हैं और जो इनको हम खाने योग्य भी इस्तेमाल करते हैं जो ईटेबल होते हैं। तो इसमें लेमिनेरिया क्या होती है। लेमिनेरिया और सार्गेसम जो होते हैं ये कैल्प प्रोटीन होते हैं। कैल्प होते हैं जो डायग्राम होते हैं जो लवणीय वातावरणों में पाए जाते हैं और यह खाने योग्य होते हैं। फिर आगे के हम बात करते हैं जिसमें फ्यूकस क्या होते हैं। फ्यूकस एक डिप्लॉइड प्रकार की वो होती है जो ब्राउन एल्गी होती है। फिर हम बात करते हैं डिक्टियोटा के बारे में। डिक्टियोटा भी एक प्रकार की एल्गी होती है जो ब्लू ग्रीन एल्गी ब्राउन एल्गी में होते हैं। इसकी कैटेगरी के लिए हम बात करें तो इसमें ब्राउन एल्गी होती है डिक्टियोटा में। और हम बात करते हैं एक्टोकार्पस, यहाँ भी एक प्रकार की ब्राउन एल्गी होती है। तो हमने बात किया ब्राउन एल्गी क्या क्या के कितने प्रकार होते हैं। ब्राउन एल्गी के प्रकार होते हैं जिसमें हम लेमिनेरिया की बात करते हैं। इसमें कैल्प डायग्राम्स के पाए जाते हैं
और इसमें हम बात करते हैं सार्गेसम के बारे में। सार्गेसम जो होते हैं लवणीय वातावरण में पाए जाते हैं और इसको हम खाने योग्य यानी कि इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने बात किया इसमें आगे के वीडियो में, तो इसमें हम बात करें तो इसमें फ्यूकस के बारे में बात करते हैं जो एक द्विगुणी सवाल होती है। और फिर हम बात करते हैं इसमें डिक्टियोटा के बारे में। डिक्टियोटा के बारे में हम बात करें तो यहाँ ब्राउन एल्गी में पाई जाती है। इसमें हम किसी भी नेट में भी आता है सवाल कई बार, तो इसमें पूछता जाएगा डिक्टियोटा किस प्रकार की होती है। उसमें हम मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं कभी सवाल, तो इसमें हम बात करें तो डिक्टियोटा होती है, यह ब्राउन एल्गी होती है। फिर हम बात करते हैं एक्टोकार्पस होते हैं, एक्टोकार्पस भी एक ब्राउन एल्गी होते हैं। फिर हम आगे की वीडियो में बात करते हैं दोस्तों, हम रेड एल्गी के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें रेड एल्गी के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें हम बात करें तो यह समुद्र के सतह एवं गहराई में उपस्थित होती हैं, यानी कि समुद्र यानी कि ओशंस में पाए जाते हैं। यह ओशंस में पाए जाते हैं और इसमें गहराई वाले इलाके में पाए जाते हैं रेड एल्गी। फिर हम बात करते हैं इसके हम जो थैलस होते हैं, थैलस एक बहुकोशिकीय होते हैं, जो उसको हम बात करते हैं तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। तो हमने बात किया कि इसमें थैलस किस प्रकार के होते हैं, एक बहुकोशिकीय और मल्टी सेलुलर प्रकार के थैलस होते हैं। फिर हमने बात किया इसमें रेड एल्गी के बारे में, तो इसमें बीजाणु यानी स्पोर्स बनते हैं और इसमें युग्मक यानी गेमेट्स भी बनते हैं। तो हमने बात किया इसमें बीजाणु यानी स्पोर बनते हैं जिसको हम स्पोरोफाइट्स कहते हैं। फिर हमने बात किया इसमें युग्मक बनते हैं यानी गेमेट्स बनते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें जटिल और पार्श्व निषेचन में परिवर्तन में मदद करते हैं ये। और इसके बारे में बात करें तो इसमें जो होते हैं, इसमें हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। टेरिडोफाइटा जो लवणीय जल और खाने योग्य होते हैं, जो लवणीय जल में पाए जाते हैं और खाने योग्य यानी टेबल होते हैं। फिर हम बात करते हैं जो पॉलीसाइफोनिया होते हैं। पॉलीसाइफोनिया जो होते हैं एक रेड एल्गी और में पाए जाते हैं। फिर हम जेलिडियम के बारे में बात करें तो जेलिडियम यानी पाए जाते हैं और ग्लेसरेलिया और अगार अगार इसके उदाहरण में आते हैं। तो हमने बात किया सूक्ष्मजीव हैं, सूक्ष्मजीव का संवर्धन करते हैं और इसमें हम बात करते हैं इसके उदाहरण में आइसक्रीम होते हैं और जेली होते हैं। फिर हम बात करते हैं तो इसका हम बात करते हैं तो इसमें कोनरास और केरागिन होते हैं, यह दो प्रकार के इसके भी उदाहरण होते हैं। तो हमने बात किया रेड एल्गी के बारे में। रेड एल्गी जो समुद्र सतह में पाए जाते हैं और यहाँ गहराई में पाए जाते उपस्थित होते हैं। फिर इसके थैलस एक बहुकोशिकीय होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। फिर हमने बात किया इसमें बीजाणु यानी स्पोर्स बनते हैं और इसमें युग्मक यानी गैमेट्स भी बनते हैं। फिर हमने बात किया इसमें निषेचन किस प्रकार की होती है, इसमें जटिल और पार्श्व प्रकार की इसमें निषेचन होती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ टेरिडोफाइट्स जो होते हैं यहाँ रेड एल्गी में पाए जाते हैं, जो एक लवणीय योग्य और खाने योग्य टेबल होते हैं। फिर हमने बात किया इसमें पॉलीसाइफोनिया के बारे में। पॉलीसाइफोनिया एक रेड एल्गी में पाई जाती है इसके उदाहरण में। फिर हम बात करते हैं जेलिडियम के बारे में और ग्लेसिलेरिया और अगार अगार होते हैं, ये तीन प्रकार के इसके उदाहरण होते हैं। जिसमें हम बात करते हैं यहाँ सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करते हैं और इसमें आइसक्रीम और जेली जेली होते हैं, यह इसके उदाहरण भी होते हैं। फिर हम बात करते हैं जो कॉन्ड्रास होते हैं और इसमें हम बात करें जो कैरागिन होते हैं, यह इसके उदाहरण होते हैं। तो आइए हम आगे के वीडियो में बात करते हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं खाने योग्य जो शैवाल होते हैं उसके बारे में बात करें तो खाने योग्य शैवाल में पोरफाइटा होते हैं और लेमिनेरिया होते हैं और सार्गेसम होते हैं। यह तीन प्रकार के शैवाल जो होते हैं जो खाने योग्य होते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे के बारे में, तो इसमें हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होते हैं वह शैवालों में होते हैं। फिर हम बात करते हैं अगार अगार और जो होते हैं केरागिन होते हैं, इसके बारे में बात करें तो एक अगार अगार और केरागिन जो होते हैं यह रेड एल्गी में पाए जाते हैं। हमने बात की है कि खाने योग्य शैवाल के बारे में बात करें तो पोरफाइटा और लेमिनेरिया और सार्गेसम जो होते हैं यह एक प्रकार के खाने योग्य शैवाल होते हैं।
और हमने बात किया फोटोसिंथेसिस शैवाल के बारे में, तो फोटोसिंथेसिस जो शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषण होते हैं। फिर हमने बात किया कि इसमें अगार अगार किसमें पाए जाते हैं और केरागिन किसमें पाए जाते हैं। तो इसमें हम बात करें केरागिन और अगार अगार जो होते हैं यह रेड एल्गी के में पाए जाते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम बात करते हैं दोस्तों ब्रायोफाइटा के बारे में। बात करेंगे ब्रायोफाइटा क्या होते हैं। तो ब्रायोफाइटा के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं, जिसमें आवास क्या होते हैं या किस आवास में पाए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आवास होते हैं नम प्रकार के होते हैं और सीलन यानी और सीलन प्रकार के और छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो हमने इसके आवास के बारे में बात करें तो ये नम और सीलन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ भी वो होते हैं सीलन यानी कि जहाँ काई जमी होते हैं एकदम चिकनाहट वाली क्षेत्रों में पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा। फिर हम बात करते हैं इसमें संवहनीय उत्तक अब्सेंट होते हैं, मतलब संवहनीय उत्तक इसमें अब्सेंट होते हैं। और असंवहनीय उत्तक जो नॉन वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ये होते हैं क्रिप्टोगेम्स, यानी क्रिप्टोगेम्स जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने बात की संवहनी उत्तक इसमें एब्सेंट होते हैं और असंवहनी उत्तक जो होते हैं नॉन वेस्कुलर टिश्यू क्रिप्टोगेम होते हैं। पर यह ब्रायोफाइटा जो होता है यह भ्रूण नहीं बनाता, मतलब किसमें भ्रूण बनता है, सॉरी इसमें भ्रूण बनता है, नहीं बनाता, नहीं बनता है। तो इसमें भ्रूण जो होता है बनता है, जिसको हम एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। पर इसमें युग्मनज के रूप में भ्रूण बनते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके काय के बारे में बात करें तो काय इसमें क्या होता है, थैलस किस प्रकार के होते हैं। जो हम बात करते हैं थैलस यानी पत्ती रूपी होती है और तने रूपी होती है और जड़ रूपी होती है इसमें, और यह तीनों जो होते हैं यह अगुणित होते हैं। फिर हम बात करते हैं राइजोइड्स जो होते हैं यह भी एक प्रकार के अगुणित होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके मुख्य काय के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसके मुख्य काय अगुणित प्रकार की होती है और इसमें युग्मक बनते हैं, जिसमें हम बात करें युग्मक बनेंगे, जिसमें हम बात करें इसमें गेमेटोफाइट्स होते हैं जो युग्मक कोटबीड होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, H2O की आवश्यकता होती है। जिसमें हम बात करें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, मतलब एम्फीबियंस पाए जाते हैं, जिसमें हम बात करें जो शैवालों में होते हैं उसको हम बात करें जो प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत में पाए जाते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। तो हमने बात किया इसमें कि इसके ब्रायोफाइटा के बारे में, तो ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, इसमें आवास से नम और सीलन वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर हमने बात किया इसमें संवहनी उत्तक किस प्रकार के होते हैं, जिसमें संवहनी उत्तक जो होते हैं इसमें अब्सेंट होते हैं और असंवहनी उत्तक जो होते हैं इसमें नॉन वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो क्रिप्टोगेम्स होते हैं। फिर इसमें हम बात करें भ्रूण के बारे में बात करें दोस्तों, तो भ्रूण नहीं बनता है, भ्रूण बनता है इसमें, हाँ भ्रूण बनता है, मतलब सॉरी मैं बोल देता हूँ नहीं बनता लेकिन बनता है, भ्रूण इसमें बनता है और इसमें एम्ब्रियोफाइटा होते हैं। फिर हमने बात किया कि इसमें युग्मनक यानी भ्रूण क्या होते हैं, इसमें भ्रूण काय होते हैं और इसमें काय क्या होते हैं, काय मतलब कि इसमें युग्मनज जो होते हैं वो भ्रूण बनाते हैं, इसलिए इसमें भ्रूण बनता है यानी एम्ब्रियोफाइटा होते हैं जो इसमें भ्रूण बनाते हैं। तो इसके उदाहरण में जो होता है ये एम्ब्रियोफाइटा होते हैं। तो इसमें युग्मनज जो होते हैं वो भ्रूण होते हैं, हाँ युग्मनज जिसमें भ्रूण के मतलब कि भीतर होते हैं एम्ब्रियोफाइटा। फिर हमने बात की इसमें काय संगठन किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की इसमें काय संगठन होती है। तो इसमें हम बात करें इसमें थैलस रूपी यानी थैलस रूपी जो काय संगठन होती है। तो हमने बात किया इसमें थैलस रूपी काय संगठन, जिसमें हम बात करें इसमें पत्ती के प्रकार की काय संगठन होती है जो एक अगुणित प्रकार की होती है और एक तने रूपी काय संगठन होती है जो भी एक अगुणित होती है और जड़ रूपी होती है जो वो होती है, यह भी एक प्रकार की अगुणित काय संगठन होती है। फिर हमने बात किया कि राइजोइड्स जो होते हैं, राइजोइड्स होते हैं, यह भी एक प्रकार की काय संगठन अगुणित होती है। तो मीट में भी सवाल आ जाता है कभी ब्रायोफाइटा के काय संगठन के बारे में बात करो, हाँ तो उसमें दो प्रकार के देते हैं कि अगुणित होती है, द्विगुणित होती है और भी बहुगुणित होती है। तो उसमें हम बात करें तो इसमें ब्रायोफाइटा की का जो होते हैं वो काय संगठन होते हैं, काइने यानी थाइलस रूपी होते हैं
और यह एक अगुणित प्रकार की होती है जो तने रूपी और पत्ती रूपी और जड़ रूपी प्रकार की होती है। फिर हम इसके मुख्य काय के बारे में बात करें दोस्तों, तो मुख्य काय के बारे में यह अगुणित प्रकार की होती है, जिसमें हम युग्मक बनते हैं, जिसमें हम गेमेटोफाइट्स बनाते हैं, युग्मक उद्भिद बनते हैं। फिर हमने बात की है निषेचन क्या होते हैं। निषेचन के बारे में हमने H2O की आवश्यकता होती है इसमें, जो होते हैं निषेचन के लिए इसमें जल की आवश्यकता होती है यानी। फिर इसमें हम बात करें एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस पाए जाते हैं जो एक प्लांट किंगडम में होते हैं यानी पादप जगत में होते हैं। फिर आगे के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों की, तो हम आगे के वीडियो में बात करें हम जिम्नोस्पर्म के बारे में, गेमिटोफाइटा के बारे में। गेमिटोफाइटा के बारे में बात करते हैं तो इसमें गेमिटोफाइटा क्या होते हैं, इसमें लैंगिक अंग कवक के बारे में बात करें यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में हम बात करें तो इसमें हम बात करें जो दो प्रकार के सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, जिसमें हम बात करें नर लैंगिक अंग होते हैं, एक मादा लैंगिक अंग होते हैं। तो हमने बात किया नर लैंगिक अंग क्या होते हैं, एंथेरोइड्स होते हैं। और हम बात करेंगे आर्किगोनिया के बारे में, तो हम बात करते हैं जो इसमें बात करें अथेरोजोइड्स के बारे में बात करें। अथेरोजोइड्स जो होते हैं यह अगुणित होते हैं, पर इसमें नर युग्मक होते हैं, नर प्रकार के युग्मक होते हैं जो कॉमन आकार के होते हैं। फिर कौमाकार के होते हैं, नर युग्मक इसमें कौमाकार के होते हैं। फिर इसमें बात करें इसमें दो प्रकार के फ्लैजिला होते हैं। फिर हम बात करते हैं नर युग्मक जो होते हैं इसमें गतिशील होते हैं। और हम बात करते हैं इसमें आर्किगोनिया के बारे में, जो मादा लैंगिक अंग जो होते हैं, मादा लैंगिक अंग इसमें हम एग बनता है, एक यानी अगुणित प्रकार का मतलब कि एग बनता है जो एक मादा युग्मक होते हैं। फिर हम इसके निषेचन के बारे में बात करें तो इसमें हम निषेचन कराते हैं, जिसमें हम बात करें युग्मनज बनते हैं, जिसमें हम एक अगुणित यह होते हैं और एथेरोजोइड्स होते हैं जो यह एक प्रकार के अगुणित नर युग्मक होते हैं। हमने नर युग्मक और मादा युग्मक को निषेचन कराकर हमने द्विगुणित यानी युग्मनज बनाया है जो भ्रूण बनते हैं। भ्रूण किस प्रकार के होते हैं, जो टू एन बनते हैं जिससे भ्रूण बनते हैं, या टू एन होते हैं जिसमें हम फूट के प्रकार और स्टेट के प्रकार के होते हैं। और इसमें टू एन होते हैं जो कार्पल्स प्रकार के होते हैं, यानी कि हम फूट प्रकार के, स्टेट प्रकार के और कार्पल्स प्रकार के होते हैं। फिर हम बात करते हैं स्पोरोफाइट क्या होते हैं। स्पोरोफाइट एक बीजाणु द्रवित होते हैं, मतलब कि बीजाणु उद्भिद होते हैं। फिर इसमें हम बात करें इसमें कार्पस यानी कार्पस द्वारा मियोसिस कराया जाता है, जो यहाँ बीजाणु होते हैं। और इसमें कार्पस द्वारा मियोसिस करा कर इसमें बीजाणु यानी स्पोर्स बनाए जाते हैं। और इसके स्पोर्स द्वारा हम बताते हैं तो इसमें युग्मक उद्भिद बनते हैं जो गेमिटोफाइट्स होते हैं वह बनते हैं। तो हमने बात की है गेमिटोफाइट्स में लैंगिक अंग दो प्रकार के होते हैं, एक नर लैंगिक अंग होते हैं और हम बात करते हैं एक मादा लैंगिक अंग होते हैं। तो नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंग में बात करें तो सबसे पहले नर लैंगिक अंग की बात करें तो एंथेरोइड्स होते हैं और आर्किगोनिया होते हैं। तो हम बात करते हैं अथेरोइड्स जो होते हैं, अथेरोजोइड्स होते हैं जो यह नर लैंगिक अंग जो कौमाकार के होते हैं, जिस पर इसमें दो फ्लैजिला पाई जाती है। फिर हमने बात की है लैंगिक अंग के बारे में, मादा लैंगिक अंग के बारे में बात किया तो मादा लैंगिक अंग में एग होते हैं जो मादा लैंगिक अंग यानी मादा युग्मनज से होते हैं। इसमें नर लैंगिक अंग जो होते हैं, नर युग्मक जो होते हैं जो गतिशील होते हैं। और इसमें हम निषेचन कराकर एक युग्मनज बनाते हैं जो टू एन होते हैं। जो नर लैंगिक अंग होते हैं और मादा लैंगिक अंग के हम युग्मनज मतलब निषेचन कराते हैं, इससे नर युग्मनज बनते हैं जिसको हम भ्रूण जो टू एन होते हैं। फिर इससे हम भ्रूण बनाते हैं, भ्रूण बनाकर जो फूट और स्ट्रेट एंड कार्पस प्रकार के होते हैं, फूट और स्ट्रेट और कार्पस प्रकार के इसमें भ्रूण पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं स्पोरोफाइट्स के बारे में, जो बीजाणु उद्भिद होते हैं, तो इससे हम भ्रूण से स्पोरोफाइट बनते हैं जो बीजाणु उद्भिद होते हैं। फिर इसके बाद हम कार्पस द्वारा इसकी मियोसिस कराते हैं, मियोसिस कराकर हम इसको स्पोर्स में कन्वर्ट यानी स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स द्वारा हम इसको युग्मक उद्भिद यानी कि गेमिटोफाइटा
बन जाते हैं। तो आगे की वीडियो में बात करते हैं दोस्तों हम ब्रायोफाइटा के बारे में और बात करते हैं। तो ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? तो ब्रायोफाइटा के बारे में बात करें दोस्तों तो इसमें लिवर बर्ड पाए जाते हैं। जो हम बात करें और इसके बारे में बात करें तो हम इसमें मांस यानी कि बायोस्पॉइड पाए जाते हैं। बायोस्पॉइडिया होते हैं या पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके बारे में इसमें किस प्रकार के होते हैं। तो इसमें बात करें दोस्तों की ब्रायोफाइटा में क्या पाया जाता है। तो ब्रायोफाइटा में पाया जाता है, पहले तो हम बात करें रिक्सिया पाए जाते हैं और मार्केसिया पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके थैलस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो इसमें थैलस किस प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें हम बात करें जो होते हैं मार्केसिया होते हैं, यह एक मेल प्रकार के होते हैं। और हम बात करें डिक्टियोसस होते हैं, यह एक प्रकार के फीमेल प्रकार के होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें अलैंगिक अंग यानी अलैंगिक कलिकाएं जो होती हैं, जो एक हरी और बहुकोशिकीय होते हैं। जिसमें हम बात करें इसमें जेमा कप के प्रकार के अलैंगिक कलिकाएं पाए जाते हैं। अलैंगिक कलिकाएं पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं हरी और इसमें अलैंगिक जनन होते हैं जो जेमा कप्स होते हैं। जेमा कप होते हैं जो यह एक प्रकार के अलैंगिक जनन होते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं इसमें बायोस्पोडिया के बारे में बात करें तो इसमें फ्यूनेरिया पाया जाता है। और हम बात करते हैं इसमें जो सारगेसम होते हैं यह पाए जाते हैं। स्पाइरोगेसम होते हैं यह पाए जाते हैं। और इसमें हम बात करें तो इसमें पॉलीट्राइकम होते हैं। पॉलीट्राइकम जो होते हैं यह पाए जाते हैं। फिर हम इसके स्टेज के बारे में बात करें तो इसमें कितने फेज होते हैं। इसमें पहले बीजाणु बनते हैं जो एक अगुणित होते हैं और यह निषेचन करा के जो होते हैं प्रोटोनीमा फेज बनाते हैं जो रेंगती हुई अवस्था होती है। फिर हम बात करें इसके पात्रे लीफ के बारे में बात करें तो इसमें स्टेज होते हैं पत्ती वाले के स्टेज में होते हैं, जिससे हम युग्मक उद्भिद बनाते हैं जो अगुणित होते हैं। फिर हमने बात किया इसमें पत्ती और लैंगिक अंग भी पाए जाते हैं, मतलब कि पत्ती में लैंगिक अंग भी पाए जाते हैं जिसके द्वारा निषेचन होकर दूसरे प्रकार की पत्तियां बनती है। हमने बात किया ब्रायोफाइटा के बारे में बात किया। तो ब्रायोफाइटा में हमने बात किया जिसमें हम बात करते हैं कि इसमें लीवर बर्ड होते हैं जो हेपा हेपाकोसोइड होते हैं, जो हेपोकोसोइड होते हैं। ये नहीं पता मेरे को, आप लोग बताना। जिसमें हम बात करें रिक्सिया के बारे में बात करते हैं और मार्केसिया के बारे में, दो प्रकार के बारे में बात करते हैं। फिर इसके बारे में बात करें जिसमें थैलस होते हैं जिसमें हम मार्केसिया पाए जाते हैं और डिक्टियोकस होते हैं। मार्केसिया जो होते हैं मेल प्रकार की युग्मनज में पाए जाते हैं और यह फीमेल प्रकार के में पाए जाते हैं। फिर इसमें हम बात करें लैंगिक अंग होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं, जिसमें जेमा और अलैंगिक जनन होते हैं। इसमें हम बात करते हैं जो जेमा कप्स होते हैं यह प्रकार के एक अलैंगिक जनन होते हैं। फिर हमने बात किया इसमें ब्रायोफाइट जो बायोस्पॉइड के बारे में, पोडिया के बारे में बात किया। तो इसमें फ्यूनेरिया होते हैं। जिसमें हम बात करते हैं जो जो बात करें शेपाग्राम की बात करें जिसमें पॉलीट्राइकम होते हैं। इसमें पॉलीट्राइकम होते हैं। फिर हम बात करते हैं स्पोर्स किस प्रकार के होते हैं। इसमें बीजाणु बनते हैं जो एक अगुणित प्रकार के होते हैं, स्टेज होते हैं। फिर इसमें प्रोटोनेमा फेज होते हैं। प्रोटोनेमा फेज जो होते हैं यह भी एक प्रकार के रेंगती हुई अवस्था होती है और यह अगुणित होती है। और इसमें पत्ती यानी लीफ स्टेज पाए जाते हैं जो यहाँ अगुणित होती है। और पत्तियों में लैंगिक अंग भी होते हैं जिसके द्वारा यह युग्मक उद्भिद बनाते हैं। तो आगे के वीडियो में बात करते हैं दोस्तों हम ब्रायोफाइटा के बारे में आगे बात करते हैं। तो ब्रायोफाइटा में मोसेस पाए जाते हैं। मोसेस जो होते हैं यह एक पूर्वगामी होते हैं जो पॉइनिस के होते हैं, जो अनुक्रमण प्रकार के होते हैं। इसमें मोसेस जो होते हैं एक पूर्वगामी होते हैं। फिर इसमें हम बात करें तो इसमें मादा अपर्दन होते हैं जो मृदा अपर्दन होते हैं। मादा में मृदा अपर्दन होते हैं। जिसमें हम बात करें तो जो सॉइल्ड होते हैं, सॉइल यूरोशन होते हैं, या इस प्रकार के होते हैं जो रोकती है सॉइल यूरोशन यानी मादा मृदा अपर्दन से यहाँ रोकती है ब्रायोफाइटा। फिर हम बात करते हैं इसमें
इसमें हम बात करते हैं तो एस्पाइजीनियम होते हैं, जो एक प्रकार के यानी मास यानी बॉक मोसेस के बारे में होते हैं, बोग मोसेस होते हैं, जो एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में मदद करते हैं। फिर हमने बात करते हैं पाइजेनियम जो होते हैं ईंधन यानी फ्यूल के बारे में बात करें, तो इसमें बात करें फ्यूल को यानी फ्यूल बनाने में मदद करते हैं, जो ईंधन होते हैं पेट्रोल डीजल होते हैं तो उसको बनाने में हम मदद करते हैं। तो हमने बात किया ब्रायोफाइटा के बारे में, तो ब्रायोफाइटा में मोसेस जो होते हैं या पूर्वगामी होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं और यह अनुक्रमण दर्शाते हैं। फिर हमने बात किया देन इसमें कि मृदा अपरदक क्या होते हैं, तो इसमें मृदा अपरदन में मदद करते हैं और इसमें सेल फ्यूजन होते हैं, जो फ्यूजन जो होते हैं जो सॉलिड फ्यूजन होते हैं इसमें यह रोकती है, मतलब कि मृदा अपरदन को रोकने में मदद करती है। फिर हम बात करें इसमें एस एस जो फाइजेनियम होते हैं ये प्रकार के जो ईंधन बनाने में मदद करते हैं। फिर हम बात करें इसमें मांस यानी पीए प्रकार के होते हैं, जो बोग मोसेस होते हैं, यह बुक मोसेस जो होते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में मदद करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। हम कल की वीडियो में बात करेंगे टेरिडोफाइट के बारे में। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, और अच्छा लगा हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और चैनल को बेल आइकन को दबाना ना भूलो। तो धन्यवाद।